नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस एक्सप्लेन्स, जहां जानवरों की अनजानी दुनिया को आसान भाषा में समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिकारी की जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा या फिर कभी उसके बारे में सुना होगा। एक ऐसा जानवर जो दिखने में बिल्ली जैसा होता है लेकिन होता है नेवले की प्रजाति का, मतलब नेवले का रिश्तेदार। एक ऐसा शिकारी जो लेमूर जैसे बंदरों को पेड़ों पर दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लेता है और उनका शिकार करता है। मिलिए फोसा से, मेडागास्कर का सबसे खतरनाक शिकारी। फोसा, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रिप्टोप्रोक्टा फेरोक्स, एक मांसाहारी स्तनधारी है जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के मेडागास्कर नाम के द्वीप पर ही पाया जाता है। यह जानवर ना पूरी तरह बिल्ली है, ना नेवला, ना ही कुत्ता, लेकिन इसकी चाल ढाल में तीनों की झलक दिखती है। असल में ये मोनगूज फैमिली यानी हर्पिस्टाइडी से संबंधित है, वही परिवार जिसमें नेवले आते हैं। फोसा मेडागास्कर का टॉप प्रेडेटर है, मतलब आपने जब फूड चेन पढ़ा था तो फूड चेन में जो टॉप पर होता है, मतलब उसका शिकार कोई नहीं करता, तो ये वही है। इसके ऊपर कोई नहीं आता, ये खुद शिकार करता है और इसका डर पूरा जंगल मानता है। इसका शरीर कैसा होता है? फोसा दिखने में बेहद दिलचस्प है। यह लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और इसकी पूंछ भी उतनी ही लंबी होती है जितना इसका शरीर होता है, जिससे उसको बैलेंस बनाने में आसानी होती है पेड़ों पर। वजन, इसके वजन की बात करें तो एक जैसे नॉर्मल जो इंडियन कुत्ते होते हैं 6 से 8 किलो के उतना वजन होता है, तो लेकिन इसका शरीर जो है वो मजबूत होता है, लचीला और लंबा होता है। त्वचा का रंग होता है इसका हल्का भूरा या स्लेटी कलर का, लाइक आपने नेवले देखे होंगे, कुछ उसी कलर का होता है, लेकिन ये थोड़ा डार्क कलर होता है जो उसे जंगल में छिपने में मदद करता है। इसके पंजों में होते हैं तेज नाखून और सबसे खास बात होती है इसकी रोटेटेबल एंकल्स, यानी इसके पैर घूम सकते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जो चुड़ैल होती है उसके पैर पूरे घूम जाते हैं, उसी तरह से, जिससे ये पेड़ों पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ दौड़ सकता है। इसका शिकार करने का तरीका, फोसा का पसंदीदा खाना है लेमूर। लेमूर एक तरह के बंदर होते हैं, लेकिन बंदर से थोड़े छोटे साइज के होते हैं, लेकिन होते बंदर ही हैं। लेमूर आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं और तेज होते हैं, लेकिन फोसा उनसे भी तेज होता है। वो घंटों तक शिकार पर नजर रखता है और मौका मिलते ही एक ही छलांग में शिकार पर टूट पड़ता है। यह जानवर एम्बस हंटिंग, लाइक आपने पबजी में गिली सूट वगैरह पहन के जो कैंपिंग वगैरह करते हैं, कुछ इस तरीके से एम्बस हंटिंग करता है, मतलब छुप जाता है और जब जैसे ही मौका मिलता है तो अपने शिकार पर झपट लेता है। इसके दांत तेज होते हैं और जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। ये एक बार किसी को पकड़ लिया तो बचना नामुमकिन है। इसके काटने की पावर लकड़बग्घे जितनी होती है। इसके रहन सहन की बात करें तो फोसा दिन और रात दोनों में एक्टिव रहता है। ये आमतौर पर अकेला रहता है, मतलब ये नहीं है इसका परिवार, फैमिली कुछ नहीं। इसका इलाका बहुत बड़ा होता है और वो अपने क्षेत्र में किसी और को घुसने ही नहीं देता। अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए वह खास तरह की गंध छोड़ता है, मतलब एक तरह की स्मेल बना देता है जिससे कि और फोसा उस जंगल में ना आए। फोसा का प्रजनन काल सितंबर से दिसंबर तक होता है। मादा फोसा साल में एक बार 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे करीब 1 साल तक माँ के साथ रहते हैं और फिर खुद शिकार करना सीख जाते हैं। उसके बाद वो अलग रहते हैं, लेकिन फोसा अभी डेंजरस सिचुएशन में है, मतलब बहुत ही इंडेंजर्ड हो गया है। फोसा की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। पहली बात तो ये सिर्फ एक ही जंगल में मिलता है, अफ्रीका के मेडागास्कर आइलैंड में, और फिर मेडागास्कर के जो जंगल हैं उनको तेज़ी से काटा जा रहा है खेती, लकड़ी और रहने के लिए, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है वहाँ पर। तो फोसा का घर, उसका शिकार, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ ग्रामीण इलाकों में लोग इसे बकरी या मुर्गी का दुश्मन मानकर मार देते हैं, क्योंकि ये बकरी मुर्गी इनको खा जाता है, तो इसलिए इसे देखते ही मार देते हैं। इन्हीं वजहों से IUCN ने इसे वल्नरेबल स्पीशीज यानी संकटग्रस्त प्रजाति घोषित कर दिया है। अगर इसे समय रहते न बचाया गया तो भविष्य में ये जानवर केवल किताबों और वीडियो में ही दिखेगा। हालांकि इसके बारे में YouTube वगैरह पर ज़्यादा वीडियोज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो फोसा जो है वो मेडागास्कर का सबसे बड़ा नॉनवेज है। उससे बड़ा कोई शिकारी नहीं होता वहाँ पर, टाइगर, लॉयन वगैरह नहीं मिलते हैं। ये दिन और रात दोनों में शिकार करता है, यानी कैटीमेरल होता है। इसकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि ये पेड़ों पर बिना गिरे संतुलन बना सकता है। मेडागास्कर के कुछ हिस्सों में लोग इसे अलौकिक जानवर मानते हैं। कहते हैं कि जहाँ फोसा आता है वहाँ सन्नाटा छा जाता है।
हकीकत ये है कि ये जानवर जितना डरावना लगता है उतना भी ज़रूरी भी है इस जंगल के लिए, क्योंकि जंगल में जो पेड़ हैं उनको लेमूर बहुत ज़्यादा वो करते हैं यूज। तो उन पेड़ों को, फलों को वगैरह को बचाने के लिए ये लेमूर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मतलब ये इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। लेकिन अब इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम होती जा रही है कि जंगलों की बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। तो दोस्तों, फोसा हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर कोने में कुछ अनोखा छिपा है, कुछ हिडन फैक्ट्स जो कि हमने कभी न जाने हों। इस जानवर के बारे में भी मुझे भी अभी हाल ही में पता चला था। एक ऐसा जानवर जो दुनिया के सबसे अलग द्वीप पर रहता है और इसकी कहानी हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे जानवरों को समझना और बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये इस इकोसिस्टम की नींव है, फाउंडेशन है जिसमें हम रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अलग अलग स्पीसीज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अजीब लेकिन शानदार एनिमल के साथ।